ओके। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे इलास्ट्रेशन में ड्राइंग किया जाता है, कैसे ड्राइंग को आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि ड्राइंग, अगर आपका जो ड्राइंग अच्छा होगा तो आप बेहतर से बेहतर इलास्ट्रेशन कर पाएंगे। तो आज चलिए, आज हम लोग सीखेंगे फिगर ड्राइंग और जेस्चर्स ड्राइंग के बारे में। और जेस्चर्स ड्राइंग कैसे करते हैं, जेस्चर ड्राइंग में कैसे कैसे मतलब आप लोग ठीक कर सकते हैं जेस्चर्स ड्राइंग को। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तीन चार चीज़ों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। एक तो है स्पीड ड्राइंग। ड्राइंग जो होगा उसमें डॉटेड लाइन नहीं होगा, एकदम स्पीड से ड्राइंग करना पड़ेगा। और दूसरी बात है सी कर्व एंड एस कर्व। ये दो चीज़ अगर आप लोगों को मतलब समझ में आ जाएगा तो आप लोग ठीक तरीके से ड्राइंग कर पाओगे। तो बेसिकली सी कर्व और एस कर्व और ठीक तरीके से बॉक्सेस बनाना, और आज सीखेंगे जेस्चर ड्राइंग। तो चलिए चलते हैं जेस्चर ड्राइंग की तरफ। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ों पे ध्यान करना पड़ेगा, फिर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाथ को जो मैंने जो कहा था सी कर्व एंड एस कर्व, दिस इज द सी कर्व एंड दिस इज फॉर एस कर्व। सो इसी सिद्धांत को मद्देनजर रखते हुए, इसको दिमाग में रखते हुए हम लोग इलास्ट्रेशन मतलब ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए एक जस्टिस ड्राइंग करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज हेड पोर्शन एंड दिस थिंग। और यहाँ पर हम लोगों को कुछ चीज़ों को ध्यान रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर देखिए और अच्छी तरीके से डॉटेड लाइन बनाने की कोशिश कीजिए, जैसा मैं मतलब आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए, और एकदम हाथों को फ्री लाइन करने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके फ्री। मतलब कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई भी टेंशन नहीं। अगर टेंशन करेंगे तो ये लाइन ड्राइंग आपका नहीं होगा ठीक तरीके से। तो ठीक है, कोई भी टेंशन आप लोगों के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री योर टेंशंस, रिलैक्स। ओके। और अगर हो सके तो आप लोग मेडिटेशन भी कर सकते हैं ड्राइंग करने से पहले। तो मेडिटेशन इज वेरी गुड थिंग्स। यहाँ पर देखिए कैसे मैं बना रहा हूँ। और जो हेड पोर्शन हम लोगों ने बनाया, देखिए हेड पोर्शन, ठीक है। और इसके बाद इसको और भी निखारेंगे, इसके बारे में और भी देखेंगे कैसे इस इलास्ट्रेशन को और भी बेहतर से बेहतर आप लोग इमेजिनेशन, थ्रू इमेजिनेशन आप लोग कर सकते हैं। जो मैंने यहाँ पर कहा था सी कार्व और एस कार्व, यही मतलब पॉलिसी को यहाँ पर भी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर सारा का सारा सी कार्व और एस कार्व में ही है। ठीक है, सी कार्व और एस कार्व। तो ठीक तरीके से देखिए। और ए हो गया हैंड का पोर्शन। दिस इज एक कुंफू टाइप ऑफ इलास्ट्रेशन अगर आप बनाना चाहते हैं तो ऐसे जस्टर्स ड्राइंग पे ध्यान दीजिए। मैं और भी सिखाता रहूँगा, और भी वीडियो, अपकमिंग वीडियो आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पर, ठीक है। और अगर लाइव क्लास आप लोग चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, लाइव क्लास भी मैं करवाऊंगा। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ऐसे जस्टिस ड्राइंग मतलब हम लोग बना सकते हैं। इसके बाद इसको और भी मतलब इसके बारे में और भी देखेंगे। तो ये कुछ मतलब स्पीड से ड्राइंग कीजिए, कोई भी टेंशन नहीं। ठीक है। और मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए इसको, और देखिए ठीक तरीके से निकल के बाहर आ जाएगा। एक क्या हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिगर ड्राइंग। ठीक है। और ऐसे लाइन को ऐसे होगा, बिल्कुल डॉटेड लाइन, ऐसे डॉटेड लाइन मत कीजिएगा, दिस इज बैड हैबिट। ओके। और लाइन जो होगा ऐसे और ऐसे करके ऐसे होगा, कोई भी गलती होगा। डोंट यूज इरेजर। इरेजर को जितना हो सके कम यूज कीजिए। देखिए मैं भी इरेजर नहीं यूज कर रहा हूँ। ठीक है।
और मैं जो भी कर रहा हूँ आपके सामने कर रहा हूँ, इरेजर नहीं है, इरेजर यूज़ मत कीजिए, ठीक है। बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए जितना हो सके ऐसे ऐसे लाइन, ऐसे ऐसे लाइन, ऐसे करके जो लाइन आता है उसको आप लोग करते जाइए। और यहाँ पर देखिए एक सर्कल होगा तो आप समझ पाएंगे, तो ये लाइन जो है एक पीछे होगा, ठीक है। तो दिस इज वन थिंग, दिस इज अनदर थिंग, ओके। तो ये लाइन होगा, ये लाइन आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये जो है एक कर्व है, सी कर्व के मैंने बोला आप लोगों को, सी कर्व, ये भी यहाँ पर भी सी है एक, और यहाँ पर देखिए ये भी सी है, और यहाँ पर भी सी है। तो सारा का सारा सी कर्व और एस कर्व अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग तो बहुत अच्छा करेंगे, आप लोगों का जो हाथ है वो स्विफ्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन डील, प्रैक्टिस दिस, प्रैक्टिस लाइक दिस, और ये करते जाइए अपने मतलब प्रैक्टिस पेजेस में, लाइक दिस एंड सी कार्व, दिस 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 दिस, और छोटा छोटा करके बड़ा होगा और भी बड़ा होगा, फिर और भी बड़ा होगा, ऐसे सी कार्व बनाते जाइए। एंड देन एस कार्व, एस कार्व, एस कार्व, एस 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 एस, ऐसे बनाते जाइए। देखिए यही सिद्धांत को यहाँ पर बनाया गया है। और दूसरी बात है ऑब्जर्वेशन, जितना अच्छा ऑब्जर्वेशन आप लोगों का होगा उतना ही आप अच्छे से फिगर ड्राइंग बना सकेंगे, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर बॉक्सेस कैसे काम में आता है। देखिए बॉक्स, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर भी बॉक्स एक ड्राइंग करते हैं, 10 जगह पे ऑल्सो एक बॉक्स है, रेक्टेंगल बॉक्स यहाँ पर भी है, एक रेक्टेंगल बॉक्स है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब इस जगह पे प्रॉब्लम आता है, जब इस जगह पे प्रॉब्लम आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग 3D यानी कि पाइप की तरह सोचेंगे, लाइक दिस, एक पाइप है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे सोचेंगे। तो यहाँ पर एक आता है, तो ये जो कर्व आएगा यहाँ पर, ये लाइक दिस, ओके। नाउ आप लोग समझ गए होंगे कैसे सोचना पड़ेगा। और दिस पोर्शन एक्चुअली लाइक दिस, यहाँ पर एक मतलब एक सर्कल बनाइए और देखिए, सोचने की कोशिश कीजिए। देखिए जेस्चर्स ड्राइंग कितना अच्छा होता जाएगा, ठीक है। आप लोगों का जितना ऐसे करके प्रैक्टिस करेंगे और जितना सोचेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उतना आपका ड्राइंग जो है क्वालिटी आता बढ़ता जाएगा, आपका ड्राइंग का क्वालिटी बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो ये है मुद्दा ड्राइंग का, ठीक है। कुछ भी नहीं है, सारा का सारा कुछ आपके दिमाग में है और कुछ बाहर नहीं है। आप लोग जो देखते हैं उसी को बना सकते हैं। मतलब यहाँ पर आप लोग ऐसे करके इसको मतलब एंजल जैसा आप लोग लुक दे सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ इसको और भी निखारेंगे और भी देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। चलिए देन फाइनली जो इरेज करके जो फिगर हम लोग को मिलेगा वो लाइक दिस। देन यहाँ पर आप लोग थोड़ा थोड़ा करके शेडिंग कर सकते हैं कि वो ड्राइंग और इलास्ट्रेशन ठीक करने के लिए। देखिए यहाँ पर अगर शेडिंग करेंगे, अगर लाइट यहाँ से आएगा तो यहाँ पर लाइट गिरेगा, और देन इस जगह पे थोड़ा सा ये होगा शेड, एंड इस जगह पे थोड़ा सा शेडिंग होगा, और इस जगह पे थोड़ा सा शेडिंग आप लोग कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी शेडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस क्लास इज फॉर ओनली फॉर द जेस्चर्स ड्राइंग और रैपिड ड्राइंग आप कैसे कर सकते हैं, ये देखिए। तो हाथ वगैरह भी आप लोग फॉर्मली ऐसे बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जेस्चर्स ड्राइंग और स्पीड ड्राइंग पे करते हैं वो तो, और अगर आप बारीक से करते हो तो अभी चीज़ ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्पीड ड्राइंग में इतना मतलब डिटेलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग खाली
देखने की कोशिश करो कि कैसे मतलब स्पीड ड्राइंग या जेस्चर ड्राइंग करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, रूल नंबर 1, फॉलो इफ follow and focus. Okay, this is the rule number 1. And second, practice. P for practice. Practice and practice. तो प्रैक्टिस एक तो फॉलो करना पड़ेगा, और तीसरी जो है ऑब्जर्वेशन. ओ फॉर ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन एंड देन ऑब्जर्वेशन. जितना आप ऑब्जर्व करोगे, ये जो कर्व है, यहाँ पर जो कर्व है, यहाँ पर जो कर्व है, वो आपको मतलब ऑटोमेटिक आपका जो हाथ, वो ब्रेन जो है बोल देगा भाई यहाँ पर कर्व होगा, यहाँ पर कर्व होगा, ये जो है कर्व आएगा. और यहाँ पर सर्कल मैंने क्यों ड्रॉ किया, वो समझने के लिए कि यहाँ पर जो है ये पाइप जैसा, अगर आप सोच लोगे कि यहाँ पर एक पीवीसी पाइप लगा के देख लो. पीवीसी पाइप अगर आपको समझ नहीं आया तो कुछ यहाँ पर से देखिए, ये पाइप जैसा लग रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल पाइप जैसा ही आपको सोचना पड़ेगा. डोंट थिंक दिस इज ए रेक्टेंगल. ओनली रेक्टेंगल खींचोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा. यहाँ पर अगर आप तो और एक पाइप ड्रॉ करेगा तो पाइप कैसा होगा, यहाँ पर एक सर्कल और देन नीचे तक आएगा, सॉरी यहाँ पर होगा, और देन नीचे तक, यहाँ पर नीचे तक आ जाएगा. तो आपको समझ में आ गया. और यहाँ पर अगर आप लोग इस देखो, थोड़ा सा अलग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इस हाथ से बेटर. और देखो ये जो है हाथ बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है. और कम से कम इरेजर यूज़ करो, ठीक है. और यहाँ पर अगर हाथ बनाना चाहते हो तो ऐसे यहाँ पर होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक पाइप जैसा देखने की कोशिश करो. फर्स्ट जो है टास्क, सब कुछ में एक आर्टिस्ट जो होगा, एक जो आर्ट का जो स्टूडेंट होगा, वो एक खूबसूरत बॉडी को, खूबसूरत फिगर को कभी भी मतलब जियोमेट्रिक शेप में देखेगा, और कभी भी मतलब उस तरीके से खराब ढंग से नहीं देखेगा, वो देखेगा जियोमेट्रिक शेप में. ठीक है, इसमें क्या जियोमेट्री है, यहाँ पर अगर बॉक्स बनाया, यहाँ पर अगर बॉक्स बनाया तो यहाँ पर बॉक्स बनाया, सर पे एक बॉक्स बनाया, ठीक है. तो एक जियोमेट्रिक शेप में देखेगा, और कभी भी ऐसे मतलब लोलुपता से नहीं देखेगा, ठीक है. तो ऐसा मतलब बोलने का मतलब है ऐसा कि आप लोग देखो, देखने की मतलब जो चीज़ है वो आप जियोमेट्रिक शेप में देखने की कोशिश करो. ऑल टाइम यही ट्राई करो, जियोमेट्रिक शेप में आँख बंद करके मेडिटेशन करने की कोशिश करो. बिल्कुल मतलब ठीक होता जाएगा आपका जो ड्राइंग है, बिल्कुल आपका ड्राइंग ठीक होता जाएगा, ठीक है. तो आज का लेसन और भी हम लोग देखेंगे, मतलब ये विंग्स वगैरह हम लोग हटा देंगे, और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. चलिए और जेस्चर्स ड्राइंग प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा इसी फिगर के ऊपर, ठीक है. अब फिर से सेम फिगर ड्राइंग करने की कोशिश करेंगे, और इस बार थोड़ा सा हल्के हाथों से, मतलब थोड़ा सा देखिए यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, पेंसिल को थोड़ा सा हल्के हाथों से, मतलब प्रेशर मत क्रिएट कीजिए. तो दोनों तरीके से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, एक डीप इम्प्रेशंस एंड द लाइटर इम्प्रेशंस. सो जस्ट लाइक दिस आप ट्राई कीजिए, थोड़ा सा ऐसा ड्राइंग करने की कोशिश कीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर लगता है कि ऐसा बहुत ख़राब हो रहा है, बहुत एकदम लिक्विड फॉर्मेशन से बहुत ख़राब ड्राइंग आ रहा है, ऐसा जैसा मैं दिखा रहा हूँ, ऐसा बहुत ख़राब ड्राइंग आ रहा है, डोंट वरीड अबाउट दिस. आपको मतलब दिमाग से निकाल देना पड़ेगा कि ये ख़राब ड्राइंग है. तो धीरे धीरे ठीक होगा, एक दिन में ठीक नहीं होगा, धीरे धीरे करके. जैसा मैंने दिखाया कि ऐसा अगर ड्राइंग आ रहा है आपको, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप ऐसे करके सर्कल कीजिए, एंड देन जो है जस्ट ऐसे मतलब फ्री हो जाइए. दिमाग में अगर प्रेशर रखेंगे तो ड्राइंग कभी नहीं होगा. एक आर्टिस्ट को दिमाग से फ्रेश होना चाहिए, बच्चों की तरह उसका जो स्वभाव है बच्चों की तरह होना चाहिए, तो तब आर्ट जो है निकल के बाहर आता है, ठीक है. डोंट थिंक अबाउट दैट, रिलीव योर टेंशंस, रिलीव आउटसाइड what happened outside of your
माइंड, ओके, आउटसाइड ऑफ दिस वर्ल्ड, सारा का सारा भूल जाएंगे, करंट अफेयर्स, सारा का सारा एग्ज़ाम के टेंशन, सारा का सारा अगर भूलना पड़ेगा तो फिर ड्राइंग जो है आपके हाथ से निकल के बाहर आएगा। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये मतलब ड्राइंग जो है, आर्ट जो है, अगर ड्राइंग हो गया, आर्ट हो गया, कुछ भी अगर प्रैक्टिस कर लो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेंशन से रिलीफ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप लोग अगर टेंशन से रिलीफ नहीं हो पाओगे तो आर्ट आपका क्रिएशन जो है वो निकल के बाहर नहीं आएगा। और आज के दुनिया में जो बहुत ही मतलब एक कह सकता हूँ कि बहुत ही एक आर्ट वर्क है कि टेंशन को अपने दिमाग से बाहर निकल के फेंक देना, ठीक है। तो अगर अगर आर्ट को समझना चाहते हो तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक करना पड़ेगा। अगर ड्राइंग में अच्छा होना चाहते हो तो मेडिटेशन करो, मेडिटेशन से भी अच्छा होता है। और दूसरी बात है, जो ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन देखते हो जहाँ पर पैसे लिया जाता है कि डिप्लोमा कर देंगे आर्ट के ऊपर, फैशन डिज़ाइनिंग, तो सारा का सारा जो बेसिक चीज़ है ना ये आर्ट के ऊपर है। अगर बेसिक ठीक रहा, आपका बेस ठीक रहा, वहाँ पर अगर आपको ग्रीड सिखाया दिया जाएगा, सब कुछ सिखाया देगा, अगर आपका जो बेस का जो है ना बेस वो ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपको ये सीखना पड़ेगा कि मतलब ड्राइंग कैसे करते हैं, ड्राइंग करना आपको सीखना ज़रूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने बोला फोकस, और दूसरी बात जो मैंने बोला कि टेंशन फ्री, और दूसरी बात है कि आपको फ्रीली ड्राइंग करना पड़ेगा, फ्री, रिमूव एवरीथिंग, एवरी टेंशन, और प्रैक्टिस करो, ख़राब पेपर से प्रैक्टिस करो। और जो है पेन से प्रैक्टिस करो। जितना भी ख़राब होगा आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरा जस्ट ड्राइंग ठीक नहीं हो रहा है, कि ख़राब आ रहा है, तो उससे टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो इस तरीके से जो है मैंने फिर से बनाया सेम टाइप ऑफ ड्राइंग, तो इस तरीके से आपको ड्राइंग को जो है ठीक तरीके से करना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपका जो है बेटर प्रैक्टिस, लॉट्स ऑफ टाइम प्रैक्टिस करो, और ख़राब कागज़ से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। डोंट यूज़ इरेज़र, दिस इज़ अ रूल नंबर, वेरी हार्ड एंड सोल्ड रूल। डोंट यूज़ इरेज़र को मत यूज़ करो, ज़्यादा से कम यूज़ करो इरेज़र को। ऐसा नहीं है यूज़ ही मत करना, कम से कम करना। अगर ज़रूरत पड़े तो इरेज़र कर लेना यूज़, लेकिन इरेज़र को कम करना फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आपका जो, और डॉटेड लाइन, ये जो है ना बहुत ही गंदी आदत है, डॉटेड लाइन को, लाइन जो है ब्रेक लाइन से ड्राइंग करना, वो मतलब एक ड्राइंग के स्टूडेंट को ये शोभा नहीं देता। अगर सीखना चाहते हो, आर्ट सीखना चाहते हो, तो स्पीड से ड्राइंग करो, जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतना अच्छा होगा। देखियो यहाँ पर मैंने पैर के ऊपर मतलब जो जेस्चर्स ड्राइंग में यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हल्के हाथों से मैंने ड्राइंग करने की कोशिश किया, ठीक है। आप लोग भी मेरे साथ प्रैक्टिस करो, मुझे दिखाओ। आप लोग अगर चाहते हो कि सर ये कैसा हुआ तो मुझे दिखा सकते हो, ठीक है, मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं आप लोगों को बोल दूंगा कि कैसा हुआ है, नहीं हुआ है, कहाँ पर आप लोगों को प्रैक्टिस करना कितना ज़रूरी है, कितना आप लोग प्रैक्टिस कर। मैं यहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स को ही ऐसे ही सिखाता हूँ, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते इतना बोलूँगा कि आप लोग शेयर कर दो, अगर ज़रूरी अगर होगा तो सीख पाएगा। थैंक यू वेरी मच। और चलते चलते ऐसा बोलूँगा कि लाइक कर दो, शेयर कर दो, ऐसा है। अच्छा चलो नहीं बोलता, आप लोगों को अगर लगता है कि लाइक वाला वीडियो है तो लाइक कर दो, नहीं तो नहीं करो, थैंक यू। लेकिन लाइक करने और शेयर करने से हम लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है, कुछ नहीं। थैंक यू। टिल देन स्टे ट्यून। अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लेना, तो आगे आने वाले वीडियोस में आपको मिलता रहेगा अपडेट। थैंक यू। और हाँ, जाते जाते एक बात, अगर आप लोगों को लगे ना कि इस ड्राइंग को आप लोग मतलब डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड भी कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक होगा, वहाँ से आप लोग क्लिक करोगे तो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है।
और थैंक यू, चलते हैं।